हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हमारी क्लास 11 की सीरीज़ चल रही है और आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 स्टैंडर्ड 11 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं वन शॉट वीडियो आपको दिखाने वाला हूं और एक ही झटके में आप कैसे चैप्टर को रिवीजन कर पाते हो उसकी टेक्निक दिखाने वाला हूं। वैसे तो इसके पिछले वाले वीडियोस वन शॉट के भी थे, वीएसक्यू भी थे, वो भी आप देखते रहिएगा और आज के इस वीडियो में भी ध्यान से देखते रहिएगा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आया कैसे, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी न्यू चैप्टर फॉर यू फॉर दिस ईयर। तो मैं एक कंसेप्ट लेता हूं कि मान लो आप एल्जेब्रा पढ़े हो और एल्जेब्रा में आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स पॉसिबल है, ठीक है, x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। बट अगर आपका इक्वेशन ऐसा आया था तो आप ऐसे बोलते थे कि रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, याद करिए। और स्टैंडर्ड 10 में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मान लो कि आपने ऐसे टाइप्स के सम सॉल्व किए और जहां पे आपको डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा लगा कि भाई नेगेटिव आ रहा है तो आप ऐसे बोलते थे कि रियल रूट्स आर नॉट रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। आप ऐसा नहीं लिखते थे कि रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रूट्स तो निकलेंगे ही लेकिन रियल रूट्स, रियल नंबर्स मीन्स रियल नंबर्स में जो रूट्स आ रहे हैं वो नहीं निकलते। सो ये केस में और ये केस में रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो एक इमेजिनेटिव कंसेप्ट से जब रियल नंबर्स के बाद क्या आता है ऐसा एक क्वेश्चन जनरेट हुआ। दूसरा कि भाई कोई एक स्क्वायर है, कोई स्क्वायर रूट है, उसके अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता। मैंने इसके पहले भी वीडियोस बनाए हुए थे, शॉर्ट्स भी बनाए हुए थे कि अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर भी कभी भी नेगेटिव नहीं चाहिए और बाहर भी कभी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। अगर मान लो कि मैं स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर लिखता हूं तो वैसे तो रियल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और जब कभी भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स या कोई भी ब्रांच में लिमिटेशन आता है सो उसके आगे उसका सॉल्यूशन आता है। सो ये लिमिटेशन क्या है कि भाई कोई भी आप एल्जेब्रा में स्क्वायर्स नेगेटिव नहीं होते वो प्रूव नहीं कर सकते, स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट नहीं कर सकते, सभी एक अंदर ही जुड़े हुए हैं सब। सो लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एग्जिस्टेंस में आया कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि इट इज ऑल्सो दी बाप ऑफ रियल नंबर। अब तक कौन बाप था? एन जेड क्यू, ठीक है, उन सभी का बाप था हमारा रियल नंबर। अभी उनसे भी ऊपर एक बाप का बाप जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द सिंबल इज सी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम डिफाइन करते हैं। कोई एक z लेते हैं, सो a प्लस आई बी, तो ये क्या है? नाउ व्हाट इज i? सो द स्टोरी ऑफ i इज कॉल्ड एज आयोटा। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीक लेटर है, वहां से आया है। आई का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। आई इज जस्ट टाइप ऑफ सिंबल जो हमको रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो क्या आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। आई की वैल्यू नहीं है, आई की वैल्यू नहीं है, आई स्क्वायर की वैल्यू है, दैट इज -1। जब कभी भी आपको नेगेटिव नंबर मिले सो पुट दी आई स्क्वायर एंड यू विल गेट दी प्रॉपर आंसर। So this is iota and the formation of complex number is z equals to a plus ib, where a is real number or the real part and b is imaginary part. Why imaginary? So उसको बोलते हैं i के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उसको बोलते हैं imaginary part. So इसको हम बोल सकते हैं real part of z and इसको बोल सकते हैं imaginary part of z. I is for stands for complex number. हाँ, लेकिन यहाँ पे जो a एंड b है वो ऑलवेज रियल नंबर्स में ही आएंगे। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो उसको जरूरत तो रियल नंबर्स की ही पड़ने वाली है, क्योंकि उसके साथ i अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो सो इट कैन बी सी एज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए अभी मैं ये चैप्टर जब सिखवाता हूं सो आई हैव डिवाइडेड दिस
chapter in some of topics. First topic is solution to quadratic equation और roots of quadratic equation. ये मेरा पहला पार्ट होता है, क्योंकि जहाँ पे हमने 10th स्टैंडर्ड स्किप किया वहाँ से हमारे 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है. कई बार मैं फर्स्ट एक्सरसाइज से चैप्टर नहीं जाता हूँ. सेकेंड टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट करना है. थर्ड टॉपिक इज मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट. ठीक है. फोर्थ टॉपिक इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. फिफ्थ टॉपिक इज पोलर फॉर्म एंड द लास्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट. इतने पोर्शंस में आप डिवाइड कर सकते हो. तो सिंपल है. ठीक है. सो इसको मुझे फाइंड करना है, तो -3 यानी 3i². सो √d इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कोई सम्स लेने वाला नहीं हूँ, सिर्फ वन शॉट वीडियो है, इसलिए आपको थियोरेटिकली समझाने वाला हूँ, यानी कि आप कैसे रिवीजन कर सकते हो. सो x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a. सो -1 प्लस और माइनस √3i अपॉन 2a. सो अभी इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है. सो 1 टाइम्स प्लस एंड सेकेंड टाइम इज माइनस. सो फर्स्ट पार्ट हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपके टेक्स्ट बुक में कई सारे सम्स है, यू कैन डू एज पर योर टेक्स्ट बुक वे. देन नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट करने के लिए कुछ भी नहीं, कोई भी फॉर्म हो a प्लस IB में मुझे आना चाहिए, यानी कि रियल और इमेजिनरी का दोनों का अलग अलग पोर्शन निकलना चाहिए. कोई भी सम आपको अगर पूछे, चलो एक एज एग्जाम्पल कि 2 + i इंटू 3 + 5i, इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो मल्टीप्लीकेशन रूल हो, एडिशन रूल हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. 2 × 3 6, 2 5 10i, 3i, 5i². अभी ये मालूम होना चाहिए i² इज इक्वल्स टू -1. एक बात और भी याद रख लो, 4 बातें. i² इज -1, i³ इज -i एंड i⁴ इज 1. ये आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा. i² इज -1, i³ इज -i, i⁴ इज 1. सो नाउ दिस इज -5, so 6 - 5 and 13i, that is 1 + 13i. so this is your standard form. okay. स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के अंदर एक अलग टाइप के सम्स आते हैं जो डिविजनल यानी कि रैशनल पोर्शन में आता है. कि मान लो कि भी ऐसे सम्स पूछे आपने, ठीक है, जब कभी नीचे भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो कुछ नहीं करना है, इसका मुझे कॉन्जुगेट ले लेना है. कॉन्जुगेट में डिटेल में अभी आने वाला हूँ, बताऊंगा. लेकिन ये जो 1 - i है उसका 1 + i ले लो. ठीक है. यानी कि नीचे मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए. आटलू इतना याद रख लेना. ठीक है, कि नीचे मुझे कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए. सो 1 - i 1 + i, a² - b², 2i i plus i². This is -1, 1 + 1 2, so 1 + 3i/2. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, 1/2 + 3/2i. फिर इसके बाद एक दूसरा टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. व्हाट? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, मान लो कि 1 + i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है. दैट इज योर 1/z, यानी कि 1/1 + i. उसकी पैटर्न ही इसलिए कि आपको नीचे कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए. तो कुछ नहीं, उसका कॉन्जुगेट ले लो. ठीक है. कॉन्जुगेट यानी इमेजिनरी जो पोर्शन होता है उसको आप ऑपोजिट कर लो. सो a² - i², 1 - i. सो दैट इज 1 + 1 2, सो 1 - i. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो 1/2i. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म के कई सारे अलग अलग तरीके के से एग्जाम्पल्स है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, अलग अलग बुक्स से भी आप सॉल्व करते लेना. यू कैन डू इट एज पर योर ओन वे. सो आफ्टर द स्टैंडर्ड फॉर्म, नाउ मॉड्यूलस. नाम मॉड्यूलस है, लेकिन जो हम एल्जेब्रा में या फंक्शन में करते थे मॉड्यूलस फंक्शन, वैसा नहीं है. अगर कोई एक z है a + ib, सो उसका मॉड्यूलस यानी 1 टाइप ऑफ मैग्नीट्यूड. सो इट इज द फॉर्म ऑफ a² + b². और कॉन्जुगेट
यानी कि z बार, उसको बोलते हैं z बार कॉन्जुगेट, यानी अगर कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका इमेजिनरी पोर्शन को आप ऑपोजिट कर दो। आप बोलोगे सर सिर्फ रियल नंबर हो तो, यानी कि मान लो कि z इक्वल्स टू 2 है तो z बार भी 2 ही रहेगा, ये याद रखना क्योंकि उसमें इमेजिनरी नहीं है। मान लो कि z में सिर्फ इमेजिनरी है तो क्या प्रॉब्लम है, z बार में -3i होएगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पूछते तो 2 + 0i ऐसे लिखने की आदत लिखो, और अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछते हैं तो 0 + 3i ऐसे लिखने की आदत लिखना है, ठीक है। और इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है, कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस की। कॉन्जुगेट की अगर आप प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो तो अलग अलग सेपरेट हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी अगर करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डिवीजन करते हो तो अलग अलग डिवीजन का रूल भी दे सकते हो, ठीक है। फिर आप मॉड्यूलस के रूल्स करो। सो कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस और सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस सेम ही होता है, क्योंकि इसका a - ib का और a + ib का दोनों का स्क्वायर रूट a² + b² सेम आंसर, ठीक है। हाँ, फिर अगर आप z1 × z2 करते हो तो ऐसे हो सकता है, z1/z2 करो, रेडी। लेकिन एडिशन में एक नया रूल है, अगर आप एडिशन करते हो मॉड्यूलस में, सो दिस इज लाइक दिस, इसमें सेम टू सेम नहीं होएगा। दिस इज द लॉ ऑफ ट्राइंगुलर लॉ, यानी कि उसको लॉ ऑफ ट्राइंगल भी बोलते हैं, वो वहां से आता है। सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थर्ड साइड, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन जो है उसका वो उल्टा हो जाएगा, z1 - z2। वैसे तो ये टेक्स्ट बुक में इतना नहीं दिया हुआ है, लेकिन लाइक दिस इसका डिफरेंस होता है। सो दिस इज दी 2 रूल्स फॉर दी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे तो आपको 11th स्टैंडर्ड में बहुत कम दिया हुआ है। जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे, आफ्टर 12th साइंस कहीं भी जाओगे, इंजीनियरिंग BSc कुछ भी लोगे, तो इसका तो पूरा एक सब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलस बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलस। तो उसका थोड़ा पोर्शन मैं आपको बताता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं, लेकिन उससे पता चलेगा कि ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और पोलर फॉर्म क्या है, ठीक है। वैसे तो ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप कोई भी नंबर लेते हो, इट इज वन टाइप ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कैसे? तो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है, जहां पे हम इसमें x एक्सिस और y एक्सिस लिखते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे रियल एक्सिस। क्या लिखते हैं हम? रियल एक्सिस। और इसमें लिखते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। सो इट इज सेम एज कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं डाल सकते क्योंकि थोड़ा पोर्शन अलग है, रियल नंबर्स नहीं है, इसलिए ये हमारा ओरिजिन तो हो गया। इसको बोलते हैं आर्गन डायग्राम। क्या बोलते हैं उसको? आर्गन डायग्राम बोलते हैं। यानी कि ये जो प्लेन मिला, इसको आर्गन प्लेन भी बोल सकते हैं। सो मान लो कि ए रियल एक्सिस से कोई ए पॉइंट है और यहाँ से बी है, तो यहाँ पे मुझे मिल गया ए एंड बी, तो दिस इज योर वन टाइप ऑफ वेक्टर रेफरेंस कर रहा है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर, दैट इज, अभी तो वेक्टर आपको डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में आएगा मैथ्स में, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ते हो आप। सो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज योर z। अभी जो वेक्टर बना वो कुछ एंगल तो बनाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, जैसे हम पढ़ते थे वैसे। तो इसमें भी रियल एक्सिस के साथ कुछ बना रहा है, वो एंगल को बोलते हैं अल्फा, यानी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। एंड द शॉर्ट कैम वे इट इज कॉल्ड एज ARG ऑफ z। क्या बोलते हैं उसको? ARG ऑफ, जो एंगल बनाता है उसको आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलते हैं। तो अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ z की फॉर्मूला क्या है? सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज जस्ट वन टाइप ऑफ थीटा, यानी एंगल। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y/x। अभी ये मॉड्यूलस, अभी y/x लिखो या b/a लिखो, बोथ आर सेम, यानी कि इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर।
लेकिन इसमें एक थोड़ा मजे वाला कंसेप्ट है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, क्योंकि ये थीटा आ गया तो थीटा तो ऑलवेज मेक द पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन ये जो वेक्टर है वन टाइप ऑफ जेड है वो तो पूरे कोई भी क्वाड्रेंट में फिरता रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो उस हिसाब से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बदलता जाता है। मान लो कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू सिंपल थीटा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज ऑलवेज पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज माइनस पाई प्लस थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज ऑलवेज माइनस थीटा, क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट है विल ऑलवेज लाई बिटवीन माइनस पाई टू पाई, ये इसकी रेंज है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप बोलोगे कैसे कि सर ये क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा, सो इट्स डिपेंड अपॉन दी ए एंड बी। अगर ए एंड बी दोनों पॉजिटिव है सो इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इसके सम्स है, बहुत अच्छे सम्स है टेक्स्ट बुक में, ठीक है, करिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कब पता चलेगा, तो कि भाई ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, ठीक है, इससे पता चलता है। यहाँ पता नहीं चलेगा बिकॉज इट इज द मॉड्यूलस पार्ट, लेकिन पता कैसे चलेगा, यहाँ से, ठीक है। वैसे तो हम बहुत सारे सम्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सम्स नहीं करेंगे, ओनली द टॉपिक एंड द रिवीजन पार्ट। चलो, सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ गया, दैट इज ए आर जी ऑफ जेड। इसको हम वन टाइप ऑफ एंगल ही बोल सकते हैं। कोई एक अल्फा ले लो जो एंगल आएगा। मैं एक सम थोड़ा सा छोटा सा लेता हूँ क्योंकि मुझे लगा आपको शायद ना समझ में आए। एक सम मैं ले रहा हूँ, चलो, इसमें a1 है और b माइनस रूट 3 है, तो थीटा कैसे होगा, tan इनवर्स पॉजिटिव ही लेना है, यानी कि tan इनवर्स रूट 3 यानी कि पाई बाय 3। आप बोलोगे सर ये tan इनवर्स क्या है, अभी तो ये 12th स्टैंडर्ड तो शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसा अभी इतना छोटो सा याद रखिए कि tan की वैल्यू रूट 3 कब होती है, वो एंगल रख देने का। और आपके जो सिलेबस में है अराउंड टू बी मोस्ट प्रोबेबली फैमिलियर एंगल ही आएंगे, यानी कि रूट 3 1/3 1, रूट 3 1/3 1, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। फिर अगर 15 डिग्री 15 डिग्री 22.5 अगर पूछते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैंने आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शंस में करवाया। सो थीटा आ गया, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, सो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, माइनस पाई बाय 3। देख लो थोड़ा रिवाइंड करके देख लो कैसे पता चलता है आपको कि माइनस पाई बाय 3 कैसे आया, ठीक है। ए फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा नेगेटिव, सो हियर अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 3। तो पोलर फॉर्म यानी कि पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो अगर आपको z इक्वल्स टू a प्लस आई बी है तो उसका पहले आप r फाइंड कर लो, दैट इज योर मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड्यूलस, एंड अल्फा फाइंड कर लो, दैट इज योर आर्ग्यूमेंट। सो यहां से बनता है z इक्वल्स टू r cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। तो अभी इसका r क्या है बेटा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 दैट इज 2, सो इसका आंसर आया 2 टाइम्स cos माइनस पाई बाई 3 प्लस i sin माइनस पाई बाई 3। इसको कुछ नहीं करना है, दिस इज द फाइनल आंसर। अगर अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, प्लस माइनस या एंगल्स चेंज करते जाएंगे, पोलर फॉर्म भी बनता जाएगा, ठीक है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू पोलर नंबर भी पूछते हैं, पोलर नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वो तो कोई डिफिकल्ट है ही नहीं, क्योंकि इसका आप सॉल्यूशन निकाल लो, यानी कि इसका एंगल्स की वैल्यू निकाल लो, सो यू विल गेट योर अगेन दी मेन क्वेश्चन यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलो, एंड द लास्ट पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी एक मेथड है सॉल्व करने की, वैसे तो आपका सप्लीमेंट्री पोर्शन है और सब्जेक्टिव में आएगा, इसकी एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं यहाँ पे रेगुलर बोर्ड के लिए नहीं दूंगा, वो JEE के लिए काम की है, इसलिए इसका पूरा मेथड आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई, सो z स्क्वायर x प्लस आई वाई। अभी z मैंने स्क्वायर ले लिया x प्लस आई वाई। मान लो कि कोई एक एग्जाम्पल है, पूछ लिया आपको कि z इज इक्वल्स टू समथिंग, कुछ भी ले लो, 1 प्लस आई, बहुत बढ़िया सम है वैसे तो। सो z स्क्वायर
यानी x प्लस आई वाई होल स्क्वायर का 1 प्लस आई ले लिया, एक्स स्क्वायर 2ix y प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। मैंने क्या कर रहा हूँ कि यहाँ मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2xy इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। दिस इज रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी को कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 2xy इज इक्वल्स टू 1। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है इसमें ऐसे रहने दो, y इज इक्वल्स टू 1/2x, इसमें डालो 1/2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेते हैं, 4x रेज टू 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, यानी कि 4x रेज टू 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1। अभी इसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि -1 आया। इसको एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू में कन्वर्ट करो, सो 4u स्क्वायर माइनस 4u माइनस 1। डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, 16 प्लस 4 इंटू 4 32, यानी कि 16 2 जा, ठीक है, 4√2। सो फाइनली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी +4, ठीक है, प्लस और माइनस रूट डेल्टा, ओके, अपॉन 2a यानी 2 इंटू 4, 4 4 4 कॉमन कैंसिल निकालो, तो अभी इसमें से कौन सी वैल्यू आएगी, तो क्या 1 प्लस √2, ठीक है, √2 यानी 1.4 बड़ा हो गया, तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है सिर्फ। सो पॉजिटिव वाली वैल्यू कौन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 प्लस 1 बाय 2, सो x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस √2 प्लस 1 बाय 2। इसके हिसाब से y भी आ गया, सो y कैसे आएगा, प्लस और माइनस 2, सो 2 एंड नीचे √2 प्लस 1, इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, यस। सो √2 माइनस 1 आएगा आंसर, प्लस और माइनस √2 माइनस 1 बाय 2। सो यू कैन से लाइक दिस, इसका फाइनल आंसर स्क्वायर रूट का, अभी जगह मुझे बनानी पड़ेगी, तो प्लस और माइनस √2 प्लस 1 बाय 2, क्योंकि इसके अंदर ही चला गया, ठीक है, एंड प्लस और माइनस आई √2 माइनस 1। देर आर 2 आंसर, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, बिकॉज y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, x भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। सो दीज आर दी फाइनल स्क्वायर रूट ऑप्शन। सो टिल पूरा एक 1 शॉट वीडियो मैंने दे दिया है, उसमें सम्स तो मैंने ठीक है कई समझाने के लिए आपको बोला है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, उसके हिसाब से आपको मज़ा आएगा। और जल्द ही मैं VSQ वाला सेक्शन भी आपको इस चैप्टर में देने वाला हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।